हेलो ट्रेडर्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी और संवत्सरी की बहुत बहुत बधाई हो। कैसे हो आप सब? हम जानते हैं कि आप सब बहुत ही खुश हैं हमारे पिछले वीडियोस से आपको मिल रहे लगातार प्रॉफिट की वजह से। डीएम में हमें बहुत ही खुशी और आनंद से भरे मैसेजेस लगातार मिल रहे हैं कि यहाँ बताए गए शेयर्स और ट्रेडिंग टेक्निक की वजह से 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया और हमारे त्योहार सुधर गए। देखिए, यह चैनल शुरू करके आप सबके साथ नॉलेज शेयरिंग का मूलभूत हेतु ही यही है कि रिटेलर्स जो मार्केट में गलत टिप्स फॉलो करने की वजह से या गलत ट्रेडिंग टेक्निक की वजह से परेशान है, काफ़ी टाइम से लॉस में है, उन सबको एक अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प की जाए। शेयर मार्केट में सबके लिए जगह है, सबके लिए पैसा है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग मार्केट से पैसे लेकर जाएं, ना कि मार्केट को पैसे देकर जाएं। स्विंग ट्रेड कैसे लेना है और कैसे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, उसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में इसका लिंक डाल रहे हैं, वहाँ से एक बार कृपया जरूर देख लीजिए, तो आपको सब पता चल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में उदाहरण के साथ समझाया गया है कि आपके पास जितना भी कैपिटल है उसको डिवाइड करके कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट से पिछले वीडियोस में रिकमेंड किए गए स्टॉक्स का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में परफॉर्मेंस कैसा रहा वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था, हमारे 4 रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन अदानी पावर में कोई ट्रेड ही नहीं बना, तो हमने ट्रेड नहीं लिया और 3P लैंड होल्डिंग्स में हम स्टॉप आउट हो गए थे। हालांकि यह दोनों शेयर्स अभी अपवर्ड मूव दिखा रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग में हमेशा 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 डिसिप्लिन फॉलो करना है। हमने जो भी डिसीजन लिया वो हमारे सेट ऑफ रूल्स के अनुसार लिया, तो उसे ही हम हर बार फॉलो करेंगे। TWL यानी कि टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 30 अगस्त का परफॉर्मेंस देखा जाए तो उसका क्लोजिंग 171.55 यानी कि ऑलमोस्ट 15% का फ़ायदा हमारे एंट्री प्राइस से मिल रहा है। और हमारा सुपर डुपर हिट सुपर रॉकेट स्टॉक यानी कि इमेजी का, यह तो भाई सर्किट पे सर्किट मारे जा रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका प्राइस फिर से 5% बढ़ के 44.60 हो गया, यानी कि हमारे रिकमेंडेशन प्राइस से 33.5% ज़्यादा। देखिए भाई, इस चैनल के साथ जुड़ने का फ़ायदा यही है कि जब टीवी चैनल वाले बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट लोग यह स्टॉक बताएंगे, तब तक हम उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुके होंगे। आप जानते ही हैं कि ये दोनों कंपनियां काफ़ी शानदार है। पिछले सालों में काफ़ी गिरने के बाद अब इस कंपनी का फंडामेंटल सुधरने से और बड़े इन्वेस्टर्स का इन कंपनीज में इंटरेस्ट बढ़ने से, इंटरेस्ट जागने से यह स्टॉक्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस चैनल के साथ रहने से आप भीड़ से, बाकी काफ़ी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे। जब टीवी चैनल्स, मैगजीन्स और बड़े एनालिस्ट इन दोनों स्टॉक का रिकमेंडेशन देंगे तो आप इस चैनल को याद जरूर करिएगा। अभी तो हालत ऐसी है कि लोग इमेजिका में एंटर होना चाह रहे हैं, मगर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि यह स्टॉक लगातार अपर सर्किट में ही खुल रहा है। खैर, जैसा कि हमने अगले वीडियो में बताया था कि यह दोनों स्टॉक में आपको बने रहना है और उससे जो मलाई मिल रही है उसको इकट्ठा करते रहना है। और हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने 7,500 रुपये लगाने के बाद 551 रुपीज़ का यानी कि 7.35% का प्रॉफिट मिल रहा था। वो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जी हाँ, ऑलमोस्ट डबल, यानी कि यह फ़ायदा अब करीबन 14.28% हो गया है। अभी इन दोनों स्टॉक्स में मंदी के कोई संकेत नहीं है, तो हम इसमें बने रहेंगे और अपना प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखते रहेंगे। अगले स्टॉक्स की हम बात करें उससे पहले फटाफट से एक बार निफ्टी का हाल देख लेते हैं।
हमने बताया था कि 17,400 17,200 बहुत ही अहम लेवल है, और वहाँ तक जाने के बाद निफ्टी ने ज़बरदस्त यू टर्न ले लिया। 29 अगस्त को लगभग यही लेवल के आसपास खुलने के बाद निफ्टी ने लगातार अपवर्ड मूव दिखाया है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नियम हमेशा समझ के चलना है, तो आप किसी भी रॉन्ग ट्रेड में एंटर होने से बचे रहेंगे। होता क्या है कि लोग अपवर्ड मूव देख के जो रेजिस्टेंस आ रहा है वहाँ पे बाय करते हैं, जबकि वहाँ पे हमें सेलिंग का मौका ढूंढना है। अगर डेली चार्ट पे देखें तो पिछले वीडियोस से आपको याद होगा कि हमने यह एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है। यह ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। निफ्टी ने पिछले सेशन में अच्छी खासी 400 अंकों के से भी ज़्यादा की तेज़ी भले ही दिखाई हो, लेकिन आप गौर से देखिए कि यह ट्रेंड लाइन अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और निफ्टी पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग उसी के आसपास जाके रुका है। 16 अगस्त को यह ट्रेंड लाइन तोड़ के निफ्टी ने आगे जाने की कोशिश की, और 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक वो कामयाब भी रहा, लेकिन फिर से 22 अगस्त को यह ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, मतलब रिटेस्ट के बाद अपना जो सपोर्ट बन गया था उसको ब्रेक करके वो वापस नीचे आ गया। और अगर आपने अगले वीडियोस में ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि अभी तक निफ्टी ने हायर हाई नहीं बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है अकॉर्डिंग टू डाउ थियरी। निफ्टी का पिछला हाई जो था 18,114 के आसपास, वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस होता रहेगा। लेकिन साथ में देखने वाली बात यह भी है कि निफ्टी ने 17 जून से शुरू हुए अपवर्ड मूव में लगातार हायर हाइज बनाए हैं, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 17,975, जी हाँ, पिछली बार निफ्टी 18,000 क्रॉस नहीं कर पाया था, तो 17,975 का जो पिछला लेवल था उसको क्रॉस करने के बाद और भी मजबूत तेजी की अपेक्षा बिल्कुल रख सकते हैं। और इस बार की रैली में हम 18,000, उसके बाद 18,200 और फिर 18,400 तक निफ्टी जाए, यह उम्मीद कर रहे हैं। वेव थियरी के अनुसार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी ने अपना फ्लैट ABC करेक्शन पूरा किया है, और अब जो अगला वेव होगा वेव 1 तेजी का होगा, और फिर से एक छोटे से पुल बैक के बाद अगेन निफ्टी के घोड़े दौड़ पड़ेंगे अपने नए हाइस की ओर। तो यहाँ पे बताए गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के मार्केट का डायरेक्शन देख के उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो फिर से बता रहे हैं, हाथ जोड़ के बता रहे हैं कि नेकेड ऑप्शन बाइंग कृपया न करें, हमेशा हेजिंग स्ट्रेटेजीज के साथ चलें। अगर आप किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा श्योर हैं तो भी दूसरी डायरेक्शन का फार OTM ऑप्शन आप बाय करें, जिससे कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड मूव की वजह से आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कभी भी नहीं होगा। अगले स्विंग ट्रेड के लिए हम अभी आपको कुछ स्टॉक्स बताने जा रहे हैं, तो वो आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पेन पेपर साथ में नहीं है तो यह वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए, और याद रहे जैसा कि हमने बताया था उसी रूल्स के मुताबिक आपको इन स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट लेना है, और हमेशा ट्रेलिंग प्रॉफिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। एक बार हाथ में आया हुआ पैसा, एक बार स्क्रीन पे दिख रहा पैसा हमें मार्केट को वापस नहीं देना है। प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के स्टॉक्स। हमारा पहला स्टॉक है रीजेंसी सिरामिक्स लिमिटेड, जो कि BSE और NSE दोनों पे लिस्टेड है। हमें लेना है BSE पे, जिसका LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 21.53। दूसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड, जो कि ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर में बहुत ही जाना माना नाम है। उसका LTP है 154
ये स्टॉक FNO में भी है, तो बताए गए रूल्स के मुताबिक इसमें एंट्री ले सकते हैं। तीसरा स्टॉक है कैमक्रक्स और उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 490.15 रुपीज़। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है। उसी तरह का दूसरा एक स्टॉक है जो कि अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, उसका नाम है जेनसोल। उसका LTP है 1881.50। और एक एक्स्ट्रा स्टॉक आज हम रिकमेंडेशन में रिसर्च स्टडी के पर्पज से ले लेते हैं। नाम है BLS इंटरनेशनल, जो कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अभी अभी उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और LTP है इसका 259.60। वैसे ये स्टॉक BLS इंटरनेशनल थोड़ा सा रिस्की है, मगर हमारे रूल्स के हिसाब से इसमें हम एंट्री ले सकते हैं और रूल्स के हिसाब से ही हम एग्ज़िट भी ले लेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 5 AM में 5 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखते रहिएगा। अगर डे क्लोज ब्रेक पे ये लेवल ब्रेक होता है तो हम उसमें से एग्ज़िट करने का सोच सकते हैं। ये एक एडिशनल तरीका है एग्ज़िट का। बाकी हमने अगले वीडियो में स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका बताया हुआ है, उसे फॉलो करें। हमारे कुछ यूज़र्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बताए जाएं, तो अगली वीडियो हम जब लाएंगे इस वीकेंड में, उसमें सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो कि फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आप 2-3 साल या उससे ज़्यादा के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए यह स्टॉक्स खरीद के अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस वीकेंड को नए वीडियो के साथ। तब तक कीप मिंटिंग मनी, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक, गुड बाय।